छोटे से शहर कसौली में एक आदमी रहता था। नाम था रघुवीर। उम्र करीब 55 साल, लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। उसकी इस छोटी सी किराने की दुकान थी जो उसके पिता के जमाने से चली आ रही थी। वो हमेशा ईमानदारी से काम करता, साफ सुथरा सामान बेचता और हर ग्राहक को आदर देता। लेकिन जब से बगल में एक नया सुपरमार्केट खुला था, उसके ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे। वहाँ सब कुछ सस्ता मिलता था, चाहे दाल हो, घी हो या मसाले। लोगों को फर्क नहीं पड़ता था कि वो सामान कैसा है, बस सस्ता होना चाहिए। एक दिन रघुवीर का पुराना दोस्त हरीलाल उससे मिलने आया। वो अब एक थोक व्यापारी बन गया था और सस्ते दामों पर मिलावटी सामान बेचता था। उसने रघुवीर से कहा, देख रघु, जमाना बदल गया है। अगर तुझे दुकान चलानी है तो ये प्योर चीजें छोड़ मेरा माल रख। सस्ता भी पड़ेगा और मुनाफा भी होगा। रघुवीर ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन दुकान की गिरती बिक्री और घर के बढ़ते खर्चों ने उसे मजबूर कर दिया। धीरे धीरे वो हरीलाल से मिलावटी मसाले, नकली घी और मिलावटी दूध लेना शुरू कर दिया। कुछ हफ्ते बाद उसकी दुकान फिर से चलने लगी। ग्राहक लौटने लगे क्योंकि अब सामान सस्ता था। लेकिन फिर एक दिन एक घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक बच्चा आर्यन, जो उसके पड़ोस का था, बीमार पड़ गया। उसके माता पिता ने बताया कि उसने रघुवीर की दुकान से खरीदा हुआ दूध पिया था। जांच में पता चला कि दूध मिलावटी था, यूरिया और डिटर्जेंट मिले हुए थे। रघुवीर की आत्मा कांप गई। उसकी दुकान को सील कर दिया गया और उस पर केस भी हो गया। लेकिन उससे ज्यादा उस बच्चे की हालत ने तोड़ दिया, जो आईसीयू में था। अदालत में रघुवीर ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने कहा, मैंने सिर्फ दुकान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने इंसानियत खो दी। माफ कीजिएगा। सजा हुई 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए का जुर्माना। लेकिन असली सजा तो उसकी आत्मा ने दी। जेल से लौटकर रघुवीर ने फिर से दुकान शुरू की, लेकिन इस बार सिर्फ शुद्ध और असली सामान के साथ। उसने बाहर एक बोर्ड लगा दिया, यहाँ सिर्फ सच बिकता है, चाहे मुनाफा हो या ना हो। धीरे धीरे लोग लौटने लगे और रघुवीर का खोया हुआ सम्मान भी। सीख, सिर्फ पैसे के लिए मिलावटी सामान बेचकर हम दूसरों की नहीं, अपनी जिंदगी को भी जहर दे रहे होते हैं। ईमानदारी भले देर से फल देती है, पर वो सबसे मीठा फल होता है। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।